रेडी स्टार्ट। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग के जुड़ने से बना है, इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना, स्टॉप। प्राय माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है, स्टॉप। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वशासन अर्थात आवश्यकता अनुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है, स्टॉप। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है, स्टॉप। इस तरह सामान्य एवं व्यवहारिक रूप में व्यक्ति जहाँ रहता है, वहाँ के नियम, कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, स्टॉप। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करे, स्टॉप। इसके लिए अनुशासन का होना अत्यंत अनिवार्य है, स्टॉप। अनुशासन के बिना किसी भी समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त होना स्वाभाविक है, स्टॉप। अनुशासन रहित समाज के सभी मनुष्यों को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, स्टॉप। अनुशासन के बिना आनंददायक तथा सुखी जीवन की कल्पना करना कठिन है, स्टॉप। अनुशासन प्रत्येक संस्था की आवश्यकता है, फिर वह चाहे परिवार ही क्यों न हो, स्टॉप। इसी तरह परिवार के सदस्य यदि अनुशासित न हो, तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है, स्टॉप। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी अनुशासित न हो, तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा, स्टॉप। इस तरह स्पष्ट है कि अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है, न कोई संस्थान और न ही कोई राष्ट्र, स्टॉप। अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है, स्टॉप। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित, बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है, स्टॉप। पैरा। अनुशासन न होने की स्थिति में चारों ओर अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है और इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट ही नज़र आने लगते हैं, स्टॉप। अतः अनुशासन का होना अनिवार्य है, स्टॉप। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया, अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना, इस अर्थ से देखा जाए तो जैसा शासन होगा, वैसा ही अनुशासन होगा, स्टॉप। इस प्रकार यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है, तो कहीं न कहीं इसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है, स्टॉप। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है, तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी ही, स्टॉप। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है, तो वहाँ अपराधों का गिराफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा, स्टॉप। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे, तो जनता से उसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती, स्टॉप। यदि क्रिकेट के मैदान में कैप्टन स्वयं अनुशासित नहीं रहेगा, तो टीम के अन्य सदस्यों से अनुशासन की आशा करना व्यर्थ है, और यदि टीम अनुशासित नहीं है, तो उसकी पराजय से उसे कोई नहीं बचा सकता, स्टॉप। इसी तरह यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित न हो, तो उसकी सैन्य टुकड़ी भी अनुशासित नहीं रह सकती। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी, स्टॉप। अनुशासन मनुष्य की आंतरिक चेतना का परिणाम होता है, स्टॉप। यदि इस प्रवृत्ति का विकास करना उसके ही अधिकार क्षेत्र में है,
यह स्मरण रहे कि स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। स्टॉप। बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। स्टॉप। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करेगा। स्टॉप। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। स्टॉप। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो इससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। स्टॉप। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे कैसे सही हो सकते हैं? प्रश्नवाचक। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित हों तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। स्टॉप। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। स्टॉप। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड़ प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते वही बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। स्टॉप। पैरा। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें विकसित कर लेती हैं। स्टॉप। नित्य प्रति होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन परीक्षा में नकल शिक्षकों से बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं। स्टॉप। इसका परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्टॉप। महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस दयानंद सरस्वती आदि का जीवन अनुशासन के कारण ही सफल तथा प्रेरणादायी बन सका। स्टॉप। इसी तरह ही राष्ट्र की प्रगति भी उसके अनुशासित नागरिकों पर निर्भर होती है। स्टॉप। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तब ही किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। स्टॉप। अनुशासन ही देश में महान बनाता है देश को। यदि कोई अतिशोक्ति नहीं बल्कि वास्तविकता है। स्टॉप। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन उसे अवश्य करना चाहिए क्योंकि जिस देश के नागरिक अनुशासित होते हैं वही देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। स्टॉप। किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है भाग्य के भरोसे बैठकर या तो वह स्वयं को अकर्मण्य बना सकता है या शेरपा तेनजिंग व एडमंड हिलेरी की तरह अपने अथक प्रयासों से अर्थात कर्मठता से एवरेस्ट को भी फतेह कर लेता है जो व्यक्ति उद्यम अर्थात अपने कर्म पर विश्वास करता है वह जीवन में असफलताओं के डर से अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। स्टॉप। वह बार बार प्रयास करता है और अंततः सफलता हासिल कर ही लेता है। स्टॉप। एक राजा युद्ध से हारा हुआ भागकर एक गुफा में आश्रय ले लेता है। स्टॉप। वहाँ वह एक चींटी के गुफा की दीवार पर बार बार चढ़ने और गिरने के अथक उद्यम को देखता है। स्टॉप। वह देखता है कि बार बार प्रयास करने के बाद चींटी दीवार पर चढ़ जाती है। स्टॉप।
यह सब देखकर उसके अंदर एक नव शक्ति का संचार होता है। स्टॉप वह पुनः अपनी सेना का संगठन करता है और अपने शत्रु को हराकर अपना खोया हुआ राज्य पा लेता है। स्टॉप यही कर्म की शक्ति है। स्टॉप हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। स्टॉप हम संसार में निरंतर कर्म करते हुए अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। पूर्ण विराम।